नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन में बढ़ रहा है चाइनीज कल्चरल मार्केट। चीन के 3 व्हीलर्स ने ग्लोबल मार्केट में बाजी मारी। जापान में बुजुर्गों के लिए ब्यूटी सर्विस में उछाल। अब समाचार विस्तार से। इन दिनों चीन का कल्चरल और क्रिएटिव मार्केट फल फूल रहा है। चीनी लोग कल्चर से जुड़ी चीजों को पसंद कर रहे हैं। इतिहास को टेक्नोलॉजी से जोड़कर टूरिस्ट को लुभाने के लिए मॉडर्न डिजाइन की चीजें पेश की जा रही हैं। वांग खोंग जैसे डिजाइनर ऐसी ही आर्टिस्टिक चीजें बनाते हैं। ये मार्केट युवा चीनी लोगों को इतिहास से जुड़ी चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करता है, जो विदेशी सोवेनियर्स की जगह लोकल चीजों को बढ़ावा देता है। एक सांस्कृतिक उद्यमी चिया खले का मानना है कि ऐसे चीनी सोवेनियर्स पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ते हैं, जो ट्रेडिशन और इनोवेशन के अनूठे मिश्रण पर जोर देती है। चीन के हनान प्रांत के 3 व्हीलर्स अपनी कई खूबियों, किफायती और कस्टम सुविधाओं के चलते ग्लोबल स्तर पर काफी पसंद किए जा रहे हैं। ये वाहन साउथ ईस्ट एशिया में पर्यटन से लेकर अफ्रीका में कार्गो ट्रांसपोर्ट और यूरोप में खेती तक की कई ग्लोबल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हनान के निर्माताओं ने खास क्षेत्रों के लिए डिजाइन तैयार किए हैं, जिससे सिर्फ 10 महीनों में एक्सपोर्ट बढ़कर 13,000 से ज्यादा यूनिट हो गया है। 15 निर्माताओं और 200 पार्ट सप्लायरों के लिए मशहूर लोयांग शहर ने प्रोडक्शन को अच्छे से मैनेज किया है, जिससे सिर्फ 15 मिनट में एक 3 व्हीलर बनाकर तैयार किया जा सकता है। चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश की टेकेस काउंटी स्थानीय लोगों की आमदनी में सुधार लाने के लिए चारागाह संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। डिग्रेडेशन के कारण काउंटी ने स्प्रे सिंचाई जैसी इको टेक्नोलॉजियों में निवेश किया है और खलाचुन चरागाह को बहाल करने के लिए साइंटिफिक चराई विधियों की शुरुआत की है। एक्सपर्ट्स प्रति एरिया मवेशियों की गिनती करते हैं, जिससे हद से अधिक चराई को रोका जा सके और घास की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। इससे स्थानीय भेड़ बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा कीमतों पर बिकते हैं। बेहतर चरागाहों ने पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा सैलानी सुंदर घास के मैदानों में आए थे। आर्थिक विकास के साथ संरक्षण को बैलेंस करके टेकेस काउंटी एक स्थायी मॉडल दिखाता है, जो आमदनी में बढ़ोतरी करने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करता है। चीन ने अपनी पहली मिलियन किलोवाट ऑफशोर फोटोवोल्टिक परियोजना को सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ा, जो अक्षय ऊर्जा में एक प्रमुख मील का पत्थर है। शांतोंग प्रांत के पास मौजूद इस परियोजना में 300 से ज्यादा प्लेटफॉर्म हैं, जो 5 बास्केटबॉल कोर्ट जितने बड़े हैं। यह परियोजना पूरी होने पर हर साल 1.78 बिलियन किलोवाट घंटे की बिजली पैदा करेगी, जिससे कोयले का इस्तेमाल कम होगा और कार्बन उत्सर्जन में भी काफी कमी आएगी। समुद्र के अंदर केबल और दोनों तरफ के सौर पैनल जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दक्षता और स्थायित्व को बढ़ावा देती है। ऑफशोर जगह का लाभ उठाकर यह परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए लाखों घरों को बिजली देगी और स्थायी ऊर्जा समाधानों के लिए चीन की कोशिशों को साफ तौर पर उजागर करती है। पेरू के प्रतीक के तौर पर देखे जाने वाले अल्पाका जानवर देश के कल्चर और इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंडेज में पाए जाने वाले अल्पाका से मिलने वाली ऊन करीब 20 से भी ज्यादा रंगों में मिलती है। इस ऊन से बने नर्म पारंपरिक पोंचों से लेकर लग्जरी कपड़े दुनिया भर में मशहूर हैं। पेरू ग्लोबल अल्पाका फाइबर बनाने में सबसे आगे है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले 80,000 परिवारों का पेट भरता है। इससे सालाना $20 करोड़ निर्यात होता है, जिसमें चीन, इटली और यूएस प्रमुख खरीदार हैं। आर्थिक मूल्य से परे अल्पाका पेरू की विरासत और गौरव का प्रतीक है, जो कला, फैशन और पर्यटन में भी इस्तेमाल देते हैं। जापान का वृद्ध समाज बुजुर्गों पर केंद्रित सौंदर्य और देखभाल सेवाओं को बढ़ावा दे रहा है। नर्सिंग होम अब एक्सरसाइज, मालिश और ब्यूटी केयर जैसी कई गतिविधियां देते हैं, जो बुजुर्गों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। खास बूढ़े लोगों के लिए तैयार किए गए स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और डिवाइसेस फल फूल रहे हैं, जिससे एक नई सिल्वर इकोनॉमी बन रही है। ये मांग नर्सिंग और ब्यूटी केयर में प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्रामों को भी बढ़ावा देती है। साल 2025 तक 5 में से एक जापानी की 75 साल से अधिक होने की उम्मीद है। बिजनेस को बाजार में उछाल की काफ़ी उम्मीदें हैं। यह अनोखी इंडस्ट्री हेल्थ केयर और आरामदायक सेवाओं की तलाश कर रहे अनेक सीनियर सिटीजन्स के लिए आशा से भरा भविष्य देती है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज़ स्टोरी की तरफ।
चाहे इंडिया हो या चाइना, त्योहारों पर घर के आंगन या दरवाजों को सजाने का तरीका एक जैसा ही है। इंडिया में दिवाली के दौरान हम अपने घरों को बंधनवार से सजाते हैं और सुख और समृद्धि के लिए अपने दरवाजों पर शुभ लाभ लिखते हैं। तो वहीं चाइना में लोग अपने नए साल के दौरान कुछ ऐसा ही करते हैं। लाल रंग के कागज पर लिखे फू शब्द को चिपकाते हैं, जिसका अर्थ है सौभाग्य। भले ही भाषा अलग अलग हो, लेकिन मतलब एक ही है, घर में सुख समृद्धि आना। इसके अलावा दिवाली पर रंग बिरंगी कंडील और झालर से सजे घर तो हम सभी ने देखे हैं। ऐसा ही कुछ माहौल चीन में भी होता है, जब वे चाइनीज न्यू ईयर मनाते हुए अपने घर को लालटेन और झालरों से सजाते हैं। दरअसल चीनी कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर लूनर कैलेंडर पर आधारित है, इसलिए हर साल इंडिया में दिवाली और चाइना में नया साल अलग अलग दिन आता है। चाइनीज न्यू ईयर चाइना का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे तकरीबन 2 हफ्तों तक मनाया जाता है। इसे लूनर न्यू ईयर फेस्टिवल भी कहा जाता है। आमतौर पर चाइनीज न्यू ईयर के दौरान सभी ऑफिस, कॉलेज, स्कूल बंद हो जाते हैं और चीनी लोग सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। चाइनीज लोगों का नया साल कभी एक तय तारीख पर नहीं होता और हर बार यह नई तारीख पर शुरू होता है, लेकिन ये हमेशा 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच ही आता है। इस साल वसंत महोत्सव यानी लूनर न्यू ईयर 29 जनवरी को पड़ा है और पूरे चीन में लोग स्नेक ईयर यानी सांप का साल मना रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइनीज न्यू ईयर का उत्सव दुनिया के सबसे बड़े रंगीन उत्सवों में से एक है। दुनिया में चाइनीज लोग जहाँ भी हों, इस उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। चाइना में हर जगह जश्न का माहौल रहता है और पूरा आसमान रंग बिरंगे फेस्टिव फ्लैग और लालटेन से जगमगा उठता है। चाइनीज न्यू ईयर, जिसे आमतौर पर वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, की जड़ें चीन के प्राचीन शांग राजवंश में है, जिसका लगभग 3500 साल पुराना इतिहास है। इस महोत्सव को पूरे चाइना में बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है और नए साल की पूर्व संध्या में परिवार के सभी लोग एकजुट होकर रात का खाना खाते हैं। जब चाइनीज न्यू ईयर आता है तब गांवों में मेले लगाए जाते हैं, साथ ही बाजार भी लगता है। ये आमतौर पर खुले बाजार होते हैं, जहां नए साल से संबंधित चीजें जैसे फूल, खिलौने, कपड़े, पटाखे आदि बिकते हैं। लोग अपने मन मुताबिक ऐसे मेलों या बाजारों से घर सजाने का सामान और अपने दोस्तों को देने के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं। चाइनीज न्यू ईयर को मनाने से जुड़े क्षेत्रीय रीति रिवाज और परंपराओं में भिन्नता नजर आती है। ज़्यादातर सार्वजनिक सजावट एक महीने पहले ही की जाती है, लेकिन पारंपरिक रूप से चाइनीज न्यू ईयर की एक रात पहले घरों की सजावट की जाती है। लोग उपहार खरीदने, साज सजावट, खाना, कपड़े आदि में काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। हर कोई अपने घर को अच्छे से सफाई करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साफ सफाई ना करना दुर्भाग्य को अपने घर न्योता देने जैसा है। चाइनीज न्यू ईयर बड़े पैमाने पर साउथ ईस्ट एशिया में मनाया जाता है, जहां प्रवासी चीनी लोगों की आबादी रहती है। वहीं वैंकूवर, न्यूयॉर्क, लंदन और सिडनी जैसे बड़े पश्चिमी शहरों में पारंपरिक लॉयन ड्रैगन डांस जैसे उत्सवों का आयोजन किया जाता है। साथ ही पिछले साल के 4 दिसंबर को चाइनीज न्यू ईयर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इससे चीनी संस्कृति के प्रभाव को दर्शाया गया है। चाइनीज लोग अपने परिवार के साथ टीवी पर स्प्रिंग फेस्टिवल गाला भी देखना पसंद करते हैं, जो चाइना की मेन स्ट्रीम मीडिया CMG यानी चाइना मीडिया ग्रुप बनाता है और दिखाता है। ये एक खास चाइनीज न्यू ईयर प्रोग्राम होता है, जिसे चाइनीज न्यू ईयर की एक रात पहले टीवी और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाता है। इसे बड़ी संख्या में देखा जाता है। ये प्रोग्राम एक वैरायटी शो है, जिसमें कॉमेडी एक्ट, गाने, डांस, कलाबाजी, जादू आदि सब होता है और ये चीनी परिवारों, यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए भी चाइनीज न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर देखने की परंपरा बन गई है। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला चीन में एक खास कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें चाइनीज कल्चर और आधुनिकता का मिश्रण देखने को मिलता है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं चाइना का यह न्यू ईयर फेस्टिवल दीपावली से पूरी तरह मेल खाता है। ये दोनों फेस्टिवल ये दिखाने का काम करते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं और इतिहास से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों में बहुत कुछ समान है और ये केवल सांस्कृतिक रूप की अभिव्यक्ति है जो अलग है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।